नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं देश विदेश के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में 8 जून को दोबारा होगी प्राण प्रतिष्ठा। केरल के तिरुवनंतपुरम में श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर का महाकुंभाभिषेकम यानी विशेष पुनः प्राण प्रतिष्ठा समारोह 8 जून को आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद हो रहा है। इसकी तैयारियों के तहत कलश पूजा की रस्में आज से शुरू हो गई हैं। इस मंदिर का पिछली बार नवीनीकरण सन 77वीं में त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा ने करवाया था। उसी समय उन्होंने प्रसिद्ध त्रिप्पाड़ी दानम मंदिर को समर्पण भी किया था। अब लगभग 270 साल बाद फिर से इस प्रकार का स्तूप समर्पण किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में रविवार शाम धूल भरी आंधी और खराब मौसम के कारण इंडिगो की रायपुर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को लैंडिंग रद्द करनी पड़ी। फ्लाइट 6E6313 दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने ही वाली थी कि तेज हवाओं और धूल भरी आंधी ने दिल्ली एनसीआर को अपनी चपेट में ले लिया। इससे पायलट को लैंडिंग रद्द करनी पड़ी और विमान को हवा में चक्कर काटना पड़ा। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पश्चिम बंगाल में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार 1 जून को कोलकाता में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने न केवल टीएमसी सरकार को घुसपैठ और अत्याचार से भरा हुआ बताया, बल्कि यह भी दावा किया कि 2026 में पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। सऊदी अरब ने वार्षिक हज यात्रा के लिए बिना अनुमति वाले 2,79,000 से अधिक लोगों को मक्का में प्रवेश करने से रोक दिया है। सरकार हज में भीड़भाड़ के लिए अनधिकृत यात्रियों को दोषी ठहराती है, क्योंकि पिछले साल की भीषण गर्मी में मरने वालों में बड़ी संख्या ऐसे ही लोगों की थी। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के ग्रामीण इलाके अज्ञात जानवर ने 17 लोगों को काटा था। जानवर के काटने के बाद रविवार को हुई 5वीं मौत से जिला प्रशासन चिंता में पड़ गया है। एंटी रैबीज इंजेक्शन के डोज दिए जाने के बाद भी रैबीज से मरने की बात सामने आई है। मृतक की पहचान चैन सिंह उमराव 50 साल के रूप में हुई है। इन मौतों के बाद अब जिला कलेक्टर ने एंटी रैबीज इंजेक्शन की जांच के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामलों में तेजी से वृद्धि देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार रविवार को राज्य में कोरोना के 65 नए मामले सामने आए। इनमें से 22 मामले मुंबई से, 25 पुणे से, 9 ठाणे से, 6 पिंपरी चिंचवड़ से, 2 कोल्हापुर से और 1 नागपुर से सामने आए हैं। इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। भारत के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। बाढ़ और भूस्खलन के चलते पिछले 3 दिनों में असम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और दूसरे इलाकों में कई लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गोवा, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईआईटी कानपुर सोमवार 2 जून को संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड 2025 के नतीजे घोषित करने जा रहा है। परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक पोर्टल jeedv.xcn पर जाकर देख सकेंगे। रिजल्ट के साथ ही फाइनल आंसर की भी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। रिजल्ट लिंक 10 बजे एक्टिव होने की संभावना है। इसके अलावा अभ्यर्थी सीधे इस लिंक के जरिए जेईई एडवांस्ड का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। किसानों को खेती की उन्नत जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक और कृषि विभाग के अधिकारी किसानों के पास जाकर उन्हें खेती की उन्नत पद्धतियों, उन्नत बीजों, गांव की जलवायु के अनुसार जानकारी उपलब्ध कराएंगे। अभियान की शुरुआत 29 मई 2025 से शुरू हो गई है। यह अभियान 12 जून तक 15 दिनों के लिए देश भर में चलेगा। देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं।
इसमें किसानों को कृषि संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण देना भी शामिल है, ताकि किसान खेती के अलावा भी अतिरिक्त कार्य कर अपनी आमदनी बढ़ा सकें। इस कड़ी में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के सायना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण एवं शिक्षा संस्थान में जून महीने के दौरान मशरूम उत्पादन तकनीक, बेकरी, बाग प्रबंधन, मधुमक्खी पालन तथा केंचुआ खाद उत्पादन के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।